काल भैरव की पूजा से जुड़ा एक ऐसा रहस्य है जिसने सदियों से लोगों को हैरान कर रखा है। आखिर काल भैरव को ऐसा भोग क्यों अर्पित किया जाता है जिसे अधिकांश लोग धर्म से जोड़कर नहीं देखते। इस परंपरा की जड़ें किसी मंदिर में नहीं बल्कि एक ऐसे कपाल से जुड़ी हैं जिसे काल भैरव युगों तक अपने हाथ में लिए पूरे ब्रह्मांड में भटकते रहे थे। आखिर वह कपाल काल भैरव के हाथ में आया कैसे? इस कहानी की शुरुआत सृष्टि के आरंभ में हुए एक ऐसे अहंकार से होती है जिसने भगवान विष्णु और ब्रह्मा के बीच प्रचंड विवाद खड़ा कर दिया। उस दिन किसी को अंदाजा भी नहीं था कि यह विवाद भगवान शिव के सबसे भयंकर रूप को जन्म देने वाला है। काल भैरव शिव का वह स्वरूप जो केवल विनाश नहीं न्याय का प्रतीक भी है। लेकिन इस न्याय की शुरुआत एक अहंकार से हुई थी। आइए लौटते हैं सृष्टि के उस काल में जब अपनी ही रचना ने ब्रह्मा देव को यह विश्वास दिला दिया था कि उनसे बड़ा कोई नहीं है। और अपने इस विश्वास को सत्य सिद्ध करने के लिए उन्होंने सबसे पहले उस देवता को चुनौती देने का निर्णय लिया जिससे स्वयं उनका जन्म जुड़ा था। ब्रह्मा देव उस दिशा में बढ़ रहे थे जहां भगवान विष्णु शेषनाग पर विश्राम कर रहे थे। ब्रह्मा सीधे उनके पास पहुंचे। श्री नारायण। प्रणाम, कहिए ब्रह्मदेव। श्री नारायण, मुझे लगता है कि अब समय आ गया है कि एक सत्य स्वीकार कर लिया जाए। कौन सा सत्य? यह संपूर्ण सृष्टि मेरी रचना है। लोग, ग्रह, तारे और जीव सब मेरे द्वारा निर्मित हैं। इसलिए उचित यही होगा कि तीनों लोग मुझे सर्वोच्च स्वीकार करें। और आप भी। शायद आप एक बात भूल रहे हैं ब्रह्मदेव। क्या? आप मेरी ही नाभि कमल से उत्पन्न हुए हैं। तो क्या आप ये कहना चाहते हैं कि मैं आपसे छोटा हूं श्री नारायण? मैं केवल आपको सत्य याद दिला रहा हूं। मैं स्वयं को किसी से श्रेष्ठ नहीं मानता, लेकिन मैं यह भी नहीं मानता कि कोई स्वयं को सर्वोच्च घोषित कर दे और वही सत्य बन जाए। आप चाहे जो कहें श्री नारायण, लेकिन सत्य यही है कि इस सृष्टि का निर्माता मैं हूं। और सत्य का निर्णय अहंकार नहीं करता ब्रह्मदेव। तभी अचानक उनके बीच प्रकाश का एक विराट ज्योतिर्लिंग स्तंभ प्रकट हुआ। उसकी ज्वालाएं अनंत आकाश तक उठ रही थीं और उसका आधार अंधकार की अथाह गहराइयों में खोया हुआ था। यह कैसी शक्ति है? विष्णु ने ऊपर और नीचे दृष्टि डाली। न इसका आदि दिखाई देता है न अंत। यदि हम दोनों में से कोई इसका छोर खोज ले तो श्रेष्ठता का प्रश्न भी समाप्त हो जाएगा। मुझे स्वीकार है। इसके बाद भगवान विष्णु वराह का रूप धारण करके नीचे की ओर चल पड़े, जबकि ब्रह्मा हंस का रूप धारण करके उस अग्नि स्तंभ के शिखर की खोज में ऊपर की ओर उड़ गए। बहुत समय तक खोज करने के बाद भगवान विष्णु को यह समझ आ गया कि उस स्तंभ का आधार खोजना संभव नहीं है। उन्होंने अपनी खोज रोक दी। जो वास्तव में अनंत है उसका अंत कैसे पाया जा सकता है? मुझे सत्य स्वीकार करना होगा। इसके बाद वे वापस लौट पड़े, लेकिन दूसरी ओर ब्रह्मा का मन अशांत था। वे लगातार ऊपर बढ़ रहे थे, फिर भी शिखर दिखाई नहीं दे रहा था। जितना आगे वे जाते अग्नि स्तंभ उतना ही अनंत प्रतीत होता। उन्होंने मन ही मन कहा, नहीं, मैं असफल नहीं हो सकता। यदि मैं भी खाली हाथ लौट गया तो मेरी श्रेष्ठता कैसे सिद्ध होगी? उसी समय उनकी दृष्टि एक केतकी पुष्प पर पड़ी जो ऊपर से नीचे गिरता हुआ आ रहा था। हे पुष्प, क्या आप इस अग्नि स्तंभ के शिखर से आ रहे हैं? हाँ प्रभु। जब हम लौटे तब तुम कहोगे कि मैं शिखर तक पहुंच गया था। लेकिन यह तो असत्य होगा। कुछ क्षणों की झिझक के बाद केतकी ने उनकी बात मान ली। जब दोनों देवता पुनः उस स्थान पर लौटे तो भगवान विष्णु ने बिना किसी संकोच के कहा, मैं इस अग्नि स्तंभ का आधार नहीं खोज पाया, लेकिन मैं इसके शिखर तक पहुंच चुका हूं। क्या आप वास्तव में शिखर तक पहुंच गए थे ब्रह्मदेव? मैं साक्षी हूं। ब्रह्मदेव वास्तव में इसके शिखर तक पहुंचे थे। अब तो स्पष्ट है ना कि तीनों लोकों में मुझसे श्रेष्ठ कोई नहीं। असत्य के आधार पर प्राप्त विजय कभी वास्तविक विजय नहीं होती ब्रह्मदेव।
ब्रह्मा का पांचवा मुख हंस पड़ा। असत्य? आज सत्य मुझे सिखाया जाएगा। या आप उस वैरागी की बात कर रहे हैं जो शरीर पर भस्म लगाकर शमशानों में भटकता है, जो भूतों और प्रेतों के बीच रहता है, वह मेरे समान कैसे हो सकता है? मैं उस वैरागी के सामने कभी नहीं झुकूंगा। ब्रह्मा के पांचवें मुख के मुख से ये शब्द निकलते ही पूरा ब्रह्मांड कांप उठा। उसी क्षण वह अनंत ज्योतिर्लिंग प्रचंड प्रकाश से भर गया। भगवान विष्णु ने तुरंत अपना मस्तक झुका लिया। उन्होंने गंभीर स्वर में कहा, आपने सीमा पार कर दी है ब्रह्मदेव। अगले ही क्षण उस ज्योतिर्लिंग से स्वयं भगवान शिव प्रकट हुए। भगवान विष्णु ने झुककर प्रणाम किया, जबकि ब्रह्मा स्तब्ध खड़े रह गए। भगवान शिव ने सबसे पहले केतकी की ओर देखा और पूछा, केतकी, क्या यह सत्य है? केतकी कांप उठा। नहीं महादेव। क्या यही आपका सत्य है ब्रह्मा? कुछ क्षणों तक मौन छाया रहा, लेकिन फिर ब्रह्मा का पांचवा मुख बोला, मैं उस देव को अपने से बड़ा क्यों मानूं, जिसने कुछ रचा ही नहीं? बस कीजिए ब्रह्मदेव। अब भगवान शिव का धैर्य समाप्त हो चुका था। उन्होंने गंभीर स्वर में कहा, मैं तुम्हारा असत्य भी सह सकता था ब्रह्मा, और तुम्हारा अहंकार भी, लेकिन सत्य को सामने देखकर उसका अपमान करना यही विनाश का कारण बनता है। इतना कहते ही भगवान शिव के चारों ओर भयंकर काली ऊर्जा प्रकट होने लगी। देखते ही देखते वह ऊर्जा एक विकराल स्वरूप में बदल गई। उसकी आंखें अंगारों की तरह दहक रही थीं। उसका शरीर अंधकार के समान काला था और उसका तेज इतना प्रचंड था कि देवता भी उसकी ओर देखने का साहस नहीं कर पा रहे थे। भगवान शिव ने उस भयानक स्वरूप की ओर देखा और कहा, भैरव, इस अहंकार ने स्वयं अपने दंड को आमंत्रित किया है। अब न्याय होगा। भगवान शिव के आदेश के साथ ही पूरा ब्रह्मांड भयावह मौन में डूब गया। महादेव की आज्ञा ही मेरा धर्म है। अब अहंकार का अंत निश्चित है। ब्रह्मा का पांचवा मुख अब भी झुकने को तैयार नहीं था। ब्रह्मदेव, अभी भी समय है, अपने शब्द वापस ले लीजिए। मैं नहीं झुकूंगा, चाहे स्वयं मृत्यु मेरे सामने क्यों न खड़ी हो। काल भैरव ने न कोई अस्त्र उठाया, न कोई युद्ध किया। वे सीधे ब्रह्मा के सामने पहुंचे और अगले ही क्षण पांचवा मुख कुछ समझ पाता उससे पहले ही ब्रह्मा का पांचवा सिर धड़ से अलग होकर नीचे गिर पड़ा। जिस मुख में कुछ क्षण पहले तक अहंकार भरा हुआ था, वह अब निस्तेज होकर भूमि पर पड़ा था। उसी क्षण ब्रह्मा का सारा गर्व जैसे टूट गया। उनके शेष चार मुख झुक गए। महादेव, मेरा ज्ञान हार गया। मेरे अहंकार ने मुझे अंधा कर दिया था। कृपा करके मुझे क्षमा करें। यह दंड तुम्हारे लिए नहीं था ब्रह्मा, तुम्हारे अहंकार के लिए था। लेकिन उसी क्षण एक और विचित्र घटना घटी। भूमि पर पड़ा वह कटा हुआ सिर अचानक एक सूखी खोपड़ी में बदल गया और उड़ते हुए सीधे काल भैरव के हाथ से जा चिपका। और यहीं से प्रारंभ हुई काल भैरव की सबसे कठिन परीक्षा। काल भैरव ने उस खोपड़ी को अपने हाथ से अलग करने का प्रयास किया, लेकिन वह उनके हाथ से ऐसे चिपक चुकी थी मानो सदैव वहीं रहने वाली हो। उसी क्षण भगवान शिव बोले, भैरव, तुमने न्याय किया, किंतु ब्रह्मा का सिर काटने के कारण अब तुम्हें ब्रह्म हत्या दोष का भार भी उठाना होगा। यदि यह मेरे कर्तव्य का मूल्य है तो मैं इसे भी स्वीकार करता हूं महादेव। काल भैरव युगों तक तीनों लोकों में भटकते रहे, लेकिन न ब्रह्मा का कपाल उनके हाथ से अलग हुआ और न ब्रह्महत्या दोष ने उनका पीछा छोड़ा। युगों तक भटकने के बाद अंततः उनकी यात्रा उन्हें उस स्थान तक ले आई जहां स्वयं कर्म भी अपना प्रभाव खो देते हैं। काशी, भगवान शिव की अविनाशी नगरी। यह कोई साधारण नगरी नहीं थी। कहा जाता है कि काशी स्वयं भगवान शिव के त्रिशूल पर स्थित है और यही वह स्थान है जहां पहुंचकर सबसे बड़े पाप भी नष्ट हो जाते हैं। जैसे ही काल भैरव ने काशी की सीमा में प्रवेश किया, एक अद्भुत घटना घटी। जो ब्रह्महत्या दोष युगों से उनका पीछा कर रहा था, वह अचानक पीछे हटने लगा। उसी क्षण उनके हाथ से चिपका हुआ ब्रह्मा का कपाल भी अलग होकर भूमि पर गिर पड़ा। जिस कपाल ने उन्हें तीनों लोकों में भटकाया था,
वह अब उनके सामने भूमि पर पड़ा था। यही स्थान आगे चलकर कपाल मोचन तीर्थ के नाम से प्रसिद्ध हुआ। उसी समय भगवान शिव वहां प्रकट हुए। भैरव, तुमने दंड भी सहा और अपने कर्तव्य का पालन भी किया। आज से काशी में मेरे बाद यदि किसी का अधिकार होगा तो वह तुम्हारा होगा। जो भी इस नगरी में आएगा उसके कर्मों का लेखा सबसे पहले तुम्हारे सामने प्रस्तुत होगा। काशी के रक्षक, न्यायाधीश और कोतवाल तुम ही होंगे। महादेव, आपके आदेश की रक्षा ही मेरा धर्म है और काशी में न्याय की रक्षा मेरा कर्तव्य। तभी से काल भैरव को काशी का कोतवाल कहा जाता है। आज भी मान्यता है कि बाबा विश्वनाथ के दर्शन से पहले काल भैरव की अनुमति आवश्यक होती है। लेकिन यहीं एक रहस्य जन्म लेता है। यदि काल भैरव का श्राप समाप्त हो चुका था तो फिर आज भी लाखों लोग उन्हें मदिरा क्यों अर्पित करते हैं? और इसी रहस्य ने आगे चलकर एक अनोखी परंपरा को जन्म दिया। समय बीतता गया, युग बदल गए। धीरे धीरे अनेक साधक, अघोरी और तांत्रिक उनकी उपासना करने लगे। कहा जाता है कि एक बार कुछ तांत्रिकों ने काल भैरव की कठोर साधना की। वर्षों की तपस्या के बाद जब काल भैरव उनके सामने प्रकट हुए तो उन साधकों ने हाथ जोड़कर पूछा, प्रभु, आपको कौन सा भोग सबसे प्रिय है? मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु कौन है? उसका अपना अहंकार प्रभु। प्रभु, हमें मार्ग दिखाइए। जो तुम्हें अपने वश में कर ले उसे मेरे चरणों में समर्पित कर दो। और उसका प्रतीक क्या होगा प्रभु? मदिरा। क्योंकि उसके साथ छोड़ा गया अहंकार ही मुझे सबसे प्रिय है। काल भैरव की यह कथा हमें याद दिलाती है कि सबसे बड़ा शत्रु कोई और नहीं बल्कि हमारा अपना अहंकार होता है। यदि आपको ऐसी दुर्लभ और सिनेमैटिक पौराणिक कथाएं पसंद हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। नीचे दिए गए सुपर थैंक्स के जरिए आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं ताकि हम इन वीडियोस में लगने वाले खर्च को पूरा कर सकें और आपके लिए ऐसी ही ज्ञान से भरी सिनेमैटिक कहानियां लाते रहें। हर हर महादेव।